हेलो गाइस। तो अगर आप लोग भी एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और टाइम बहुत ज़्यादा कम है, एज वी ऑल नो कि अब से सिर्फ 15 डेज हमारे पास में है फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग। सो स्मार्ट वर्क इज़ मच मोर बेटर देन हार्ड वर्क, ये हम सब लोग जानते हैं। इन सीरीज़ में मैं मोस्टली हाई वेटेड चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एम्स पैटर्न एंड फुल गाइडेंस मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। सबसे पहले ये वीडियो जो मैंने बनाई है, दिस कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट विल फोकस ऑन 20% सिलेबस बट विल प्रोवाइड यू 80% ऑफ मार्क्स इन एम्स 2026 एग्जाम। जैसे कि हम जानते हैं कि अब एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो हम लोगों को रिवीजन के लिए ऐसे नोट्स की जरूरत होगी जो हमारे पूरे चैप्टर को विद इन 1 to 2 पेजेस कंप्लीट रिवीजन करा सकें। सो आई कैन प्रोवाइड you these notes within 1 to 2 pages. Like as you can see, this is molecular basis of inheritance and this is completed within 2 pages itself, and it completes every important topic related to exam. And this is cell cycle and division. I have completed every question that can possibly come in exam, provided within 2 to 3 notes pages. सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से चैप्टर्स कितना वेटेज कवर करते हैं हमारे एग्जाम्स में। Okay, so let's first talk about exam pattern. So physics contains 30 questions, chemistry contains 30 questions, biology contains 30 questions, and GK comes 10 questions. So total exam is of 100 questions and 1 mark each, which gives total of 100 marks. So आपको किसी भी सीट को क्रैक करने के लिए यू नीड मोर देन 75 प्लस ऑफ मार्क्स। तो आप लोगों को बायोलॉजी में यू शुड टारगेट 25 प्लस, केमिस्ट्री में 20 प्लस, फिजिक्स में 20 प्लस, एंड इन जीके यू हैव टू गेट 5 प्लस ऑन एनी कोर्स टू स्कोर अ गुड गवर्नमेंट सीट। ऑन 70 प्लस ऑल्सो यू आर सेफ, बट प्लीज टारगेट above 75. The most important topics from biology. So our first unit is human physiology. इसको छोड़ दिया तो समझो हमने कुछ नहीं पढ़ा। सबसे पहला चैप्टर आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में से हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड ग्रुप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। कार्डियक साइकिल, ईसीजी और डबल सर्कुलेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, पीसीडी, डीसीटी, एवरीथिंग, यूरिन फॉर्मेशन, किडनी डिसऑर्डर्स। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से न्यूरॉन स्ट्रक्चर, साइनेप्स, रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन के सारे पार्ट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स के फंक्शंस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, किसी भी एग्जाम ओरिएंटेड में हार्मोन्स के फंक्शन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एसटीडीज, पॉपुलेशन कंट्रोल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आप सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर मेंडल की लॉज, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सारे डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर बेसिस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आई नो, लेकिन आप इस चैप्टर को बहुत ईजी और कंसाइज वे में कवर कर सकते हैं। देखिए मैंने इस चैप्टर को कितने कम पेजेस में कवर करा है। इससे बाहर नीट में भी एक क्वेश्चन नहीं आ सकता, आई कैन गारंटी दैट। यू कैन सी सब कुछ कवर्ड है इसमें, सब कुछ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवोल्यूशन में डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट इज बायोटेक में से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, पीसीआर, इंसुलिन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, बीटी कॉटन, जीएम क्रॉप्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर एंड सेल साइकिल में माइटोसिस, मियोसिस, सारे सेल ऑर्गेनेल्स, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस के सारे फेजेस, माइटोसिस के सारे फेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, एवरीथिंग, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, सब चीज़ हमें कवर करनी है, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सब के बारे में पूछा जा सकता है। लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वैसे तो बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, लेकिन जिन चैप्टर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, जिनके क्वेश्चंस आप बहुत इजीली समझ सकते हैं और कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें, ये सारे चैप्टर्स लाइक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलो एरियंस, अल्कोहल, फिनल, इथर्स, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स। आई नो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वो भी कवर करके जाएंगे तो आपका 90% सिलेबस इन चीज़ों में से कवर हो जाएगा। देन केमिकल काइनेटिक्स, इसमें रेट लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल, नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस। सॉल्यूशंस में मोलारिटी, मोलालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोलारिटी और मोलालिटी का कोई एक क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी भी एग्जाम में। देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस। डी एंड एफ ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इनके चार्जेस वगैरह सब पढ़ लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोस एटॉमिक मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, नाउ लेट्स मूव टू फिजिक्स। फिजिक्स में से मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई में बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस बनते हैं, यू कैन कवर देम इजीली। नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, सीरीज एंड पैरेलल करेक्शंस, किरचॉफ्स लॉ। सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स में मिरर के और लेंस के थोड़े बहुत फॉर्मूले, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। मैग्नेटिज्म के दोनों चैप्टर और यूनिट एंड डायमेंशन। ट्राई टू अवॉइड सॉल्विंग वेरी लॉन्ग न्यूमेरिकल्स बिकॉज इतने बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस वाले आते हैं। दूसरी बात, अब आप लोग बहुत नए चैप्टर्स को, बहुत टफ चैप्टर्स को लेके चलेंगे तो आप लोग वो भी कवर नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं। तो आई हैव ओनली मैंशन द चैप्टर्स दैट आर इजिली टू बी फोकस्ड और उन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उनको पढ़ो। एक्स्ट्रा सिलेबस को भी मत पढ़ो, हाँ थोड़ा बहुत रिवीजन करो, लेकिन मेन फोकस अपना इन चैप्टर्स पर रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल नॉलेज। देखो, ऊपर के सारे सिलेबस की तो आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पर, सारे चैनल्स बनाए हुए हैं लोगों ने, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, लेकिन जनरल नॉलेज पे लोग फोकस नहीं करते ज़्यादातर। वो सोचते हैं 10 मार्क्स का ही तो एग्जाम है, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं। अगर आपके यही 10 में से बेकार हो गए ना, तो आपके पूरे 75 वाले जो आप लोग टारगेट लेके चल रहे हैं ना, पूरा बेकार हो जाता है। तो जनरल नॉलेज में होने को तो इतना सा सिलेबस दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत वास्ट वैराइटीज़ हैं। देखो, करंट अफेयर्स ही लास्ट 6 महीने के आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। हेल्थ स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड, स्पोर्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज और नर्सिंग रिलेटेड न्यूज़, ये सब में बहुत अच्छा खासा टाइम जाएगा अगर आप लेकर बैठोगे। But I can guarantee that I can cover this syllabus within 10 to 15 days according to you. Not means not in 15 days, but within next 10 days I'm gonna cover each and every important topic from general knowledge in one short video. और उसको पढ़कर आपका काफ़ी कुछ कवर हो सकता है, और मैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगी जनरल नॉलेज के। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जनरल नॉलेज के ऊपर सारी वन शॉट वीडियोस बनाऊँ इन सारे टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दीजिए और मुझे बताइए कि आप किन चीज़ों पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। बायोलॉजी की तो आई एम गोना स्टार्ट अ फुल सीरीज जिसमें 2 to 3 चैप्टर में आपका मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी विद इन 2 to 3 पेजेस ऑफ नोट्स, ठीक है, जिससे कि आप सारा उसकी डिटेल थ्योरी समझ पाएँ, और उसके क्वेश्चंस भी लगवा दूंगी मैं। और जनरल नॉलेज अगर आप बोलते हैं तो आई कैन प्रोवाइड यू वन शॉट वीडियोस फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक, जिसके मैं खुद हैंडमेड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और आपको इस तरह से प्रोवाइड करे जाएंगे कि आप लाइन पढ़कर उसको लर्न कर सकें। वीडियो में देखते देखते आपको वो लर्न भी हो जाएगा। सो प्लीज़ इफ़ यू वांट दैट, सो प्लीज़ कमेंट कर देना। आई कैन स्टार्ट द जनरल नॉलेज सीरीज ऑल्सो अलॉन्ग विद बायोलॉजी सीरीज।